आपने ट्रेड में एंटर हुए कैंडल के ओपनिंग पर और जैसे ही कैंडल क्लोज होने को आया वहां पर गैप अप और गैप डाउन के कारण आपका लॉस हो और ये लॉस के कारण आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये लॉसेस को हटाएं कैसे, क्योंकि ये लॉसेस आप ओटीसी पर फेस करते होगे। तो इसका सोल्यूशन एक है, वो है विक ट्रेडिंग। तो विक ट्रेडिंग होती क्या है, कौन से मार्केट में करनी चाहिए, कौन से मार्केट में नहीं करना चाहिए, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स स्ट्रेट टू द वीडियो। तो गाइस ये है यूएसडी बीआरएल का चार्ट। यहाँ पर एज सच कुछ मिल नहीं रहा हमें, तो हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट पे ट्रेड। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाउट में था, यहाँ पर मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा डाउट में था, क्योंकि यहाँ पर से मुझे दिख रहा था वीक। तो ये पास में था जोन के, तो हमारा ट्रेड विन चले गया। चलो यहाँ पर एक और ट्रेड बन रहा है, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं कंपाउंड करूँगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा मैं एक और ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं विक ट्रेडिंग होती क्या है। विक ट्रेडिंग सिंपली आपको कैंडल्स के बायर्स और सेलर्स के एंट्री पॉइंट्स पर जो ट्रेड होते हैं उसे हम बोलते हैं विक ट्रेडिंग। तो चलो पहले ये ट्रेड कंप्लीट होने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। कूल, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट एक वीक कुछ कैंडल कुछ वीक छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ वीक छोड़ते हैं, और इस वीक ये जो वीक रहते हैं ये हमें बायर्स और सेलर्स के पोजीशंस बताते हैं। जब भी बायर्स और सेलर्स के पोजीशंस बताते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर से जो एग्जिस्टिंग बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, जिसके कारण मार्केट में रिजेक्शन आते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं विक ट्रेडिंग। अब ये होता कैसे है, तो आपको इसको सीखना है, तो इसके लिए आपको 4 स्टेप को याद रखना होगा। ठीक है, 4 स्टेप याद रखना होगा। सबसे पहला चीज़ है, आपको देखना होगा कि मिनिमम दो कैंडल आना चाहिए जिसका विक अपर विक या लोअर विक 20% हो। ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा साइडवेज मार्केट के लिए, जैसे कि यहाँ पर से देखो अपर विक, लोअर विक। तो यहाँ पर मिनिमम हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 20% है अपर विक और लोअर विक। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज ले लेंगे या फिर मिड पॉइंट ले लेंगे। ये मिड पॉइंट है, इसे हम एक लेवल ड्रॉ कर देंगे, इसे लेवल ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे अगर इसका ब्रेकआउट होगा आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो, इसका ब्रेकआउट होगा डाउन का ट्रेड ले सकते हो। वैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट के लिए। अब अगर आपको मोमेंटम पे ट्रेड लेना है, मोमेंटम वाले मार्केट पे ट्रेड लेना है, तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आपको मोमेंटम वाले पे ट्रेड लेना है तो आपको देखना होगा कि मार्केट में सिर्फ एक कैंडल भी आया होगा चल जाएगा, बट उसका 90% वीक होना चाहिए, 10% बॉडी होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा एग्जांपल दिख रहा है ये। तो ये एक एबनॉर्मल कैंडल होना चाहिए। इस कैंडल का साइज छोटा नहीं है, इस कैंडल का साइज हेल्दी है। मतलब अगर वीक और बॉडी को मिलाएंगे तो ये कैंडल बड़ा है, तो इसका हम वीक ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड थर्ड, आपको इसका एक्यूरेसी ज़्यादातर मिलने वाला है साइडवेज मार्केट में। जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक कैंडल के रेंज के अंदर चल रहा है, तो ये साइडवेज हो गया। ये एक कैंडल के रेंज के अंदर चल रहा है, तो ये साइडवेज हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन पर आपको मिलने वाला साइडवेज। थर्ड, फोर्थ हो गया, अगर आपको मोमेंटम पर ट्रेड करना है तो आप इस तरह की सिचुएशन पर ट्रेड कर सकते हो। फिफ्थ, आपका मार्जिनल सेफ्टी ट्रेडिंग के अंदर आता है, मार्जिनल सेफ्टी की ट्रेडिंग के अंदर आता है विक ट्रेडिंग, एंड दूसरी चीज आता है मार्केट में हिडन पावर जोन ट्रेड। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। विक ट्रेडिंग आपका ज्यादातर आपको नेकेड आई से विक्स देखकर समझ आ जाता है। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर विक है तो आप ट्रेड ले सकते हो, बट हिडन पावर जोन इस तरीके से नहीं होते। जहाँ पर आपको ट्रेड लेना होता है वहाँ पर बहुत ही एक तरीके से हिडन बायर्स और सेलर्स का अवेलेबिलिटी होता है, जहाँ पर वो बहुत ही हाई चांसेस में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है, जो कि मैं अपने ट्रेडिंग में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और इसके स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पर डालता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता किस तरीके से, तो आप मेरे टेलीग्राम में आ सकते हो, मेरे ट्रेड्स देख सकते हो कि कितने पिन पॉइंट तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। और उसी तरीके के अगर आपको सिग्नल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो, वहाँ पर मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो विक ट्रेडिंग अगर देखा जाएगा तो 25% है, तो 75% हमारा हिडन पावर जोन ट्रेड्स होते हैं। अब ये अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं ट्राई करता हूँ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बताने का, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट बताने लायक चीज़ नहीं है।
तो ये चीज़ था। एंड थर्ड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, ठीक है, आपको रियल में वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना। अगर नहीं हो रही तो मत करना। मैंने देखा है जो लोग आपको रीजंस नहीं बताते ट्रेड का, कोई सिंपल कुछ भी चीज़ नहीं बताते, सिर्फ फैंसी नेम आकर फैंसी नेम लेकर चले जाते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो आई होप आप लोग समझोगे। अगर आप लोग प्यार दिखाओगे, कमेंट करोगे पूरी वीडियो, सारी वीडियो पे एक एक बंदा, और लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा कंपाउंड। तो यहाँ पर कहीं पर ट्रेड नहीं है, चलो यहाँ पर से देखा जाएगा, यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। एंड एक और चीज, आपको ना पावर भी समझ आना चाहिए कि मार्केट में पावर किस डायरेक्शन पर है। जैसे कि यहाँ पर से देखा जाएगा, मार्केट में लोअर विक्स आ रहे, चलिए मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पर बायर्स का अवेलेबिलिटी है, बट यहाँ पर से देखा जाएगा मोमेंटम भी सेलर्स के साथ है, पावर भी किसके साथ है, सेलर्स के साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेलर्स के पास पावर है तो बायर्स के जो एंट्री पॉइंट्स है, जो बायर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसे लिक्विडेट करने के लिए मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल आ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन पर आप ट्रेड नहीं ले सकते कॉल डायरेक्शन का। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लो ऊपर से। और अगर आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको समझना होगा बायर्स और सेलर्स का पावर इक्वल जा रहा है, जिसके कारण आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कूल गाइस, यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। थोड़ा रिस्की हो जाएगा ट्रेड, मार्केट थोड़ा और नीचे जाता तो मैं ट्रेड ले सकता था ना। सो यहाँ पर मैं थोड़ा पहले अर्ली आता ये चार्ट पे, तो यहाँ पर मेरा एंट्री बन सकता था, क्योंकि ये यहाँ से देखो 20% वीक है, 20% वीक है, मार्केट में कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से हमारा कॉल का ट्रेड बनता। अगर अगेन यहाँ पर मार्केट आता तो हम ट्रेड ले सकते हैं। भले यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, बट ये मार्केट साइडवेज हो गया, 1 2 3 4 5 5 कैंडल आ गए इस बड़े एक रेड कैंडल के अंदर, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है कॉल का ट्रेड। ये ओके, यहाँ पर आया मार्केट में ट्रेड ले रहा है कॉल डायरेक्शन का। ओके, प्लेस हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को डीप में बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है एडवांस नॉलेज के साथ, मास्टर टॉपिक्स के साथ, तो आप मेरे मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हो। आप मेंटोरशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम पर आओ, टेलीग्राम से आकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, तो वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो यहाँ पर से देख सकते हो हमारा ट्रेड लॉस जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका हर स्ट्रेटेजी का कुछ ना कुछ एक्यूरेसी है। एंड मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो मेरे स्ट्रेटेजीज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वीक ट्रेडिंग पर ही आता है, जो कि साइडवेज मार्केट पे है। तो ये जो लॉस है वो इजीली रिकवर हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं और ट्रेड ले सकता हूँ, थोड़ा ऊपर, ठीक है। ओके, मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस करना था, बट प्लेस यहाँ पर हो गया, जो कि गलत है। अब एक चीज़ मैं बता रहा, हमेशा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टली ड्रॉ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ट्रेड मेरा लॉस जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। हमेशा इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टली ड्रॉ नहीं होगा, आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन क्या, यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है। अगर यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ पर से मार्केट में कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रहे थे बायर्स की तरफ से, यहाँ पर बायर्स, तो ये एरिया पे मार्केट आएगा तो सेलर्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया, ठीक है। तो बट वहाँ पर नहीं आया, तो ये मेरी गलती थी। अब बट यहाँ पर मार्केट में सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और डोंट वरी गाइज, यहाँ पर मैं भी वरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है कि हमारा ट्रेड, सारे ट्रेड इजीली विन जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ट्रेड ओपन कर लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था यहाँ पर ट्रेड ओपन करने के लिए, बट लगा यहाँ पर है, जो कि और अच्छी बात है। अब रीजन क्या है, चलो मैं बताता हूँ। सिंपली अगर आप देखोगे ये पॉइंट पर मार्केट में एक 20% वीक दिया था, 20% वीक दिया था, यहाँ पर से भी रिजेक्शंस आए थे, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड प्लेस करने का मूड था, बट लगा यहाँ पर, जिसके कारण हमारा ट्रेड अच्छा एंट्री बना और यहाँ पर हमारा ट्रेड विन जा सके। एंड मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोगों को जानना है कि कहाँ पर ट्रेड करें, कहाँ पर ट्रेड नहीं करें, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक रेड कैंडल क्लोज दी है, जिसका ओपन एरिया यहाँ पर से बड़ा है, बड़ा इन द सेंस यहाँ पर मार्केट में इस जोन से और इसकी क्लोजिंग से गैप है, तो यहाँ पर मार्केट आसानी से एक रिजेक्शन छोड़ सकता है, रिजेक्शन ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं। बट अगर वहीं पर ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे देता
तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, यहाँ पर इसे एक बड़ा सा कैंडल इजीली कवर कर सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन पर ट्रेड नहीं कर सकते। हमको समझ आया क्या? तब हम ट्रेड नहीं करेंगे जब मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा कैंडल क्लोज दे देगा जोन के पास, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को इसी तरीके से शॉर्ट सिग्नल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बस आके चेक कर सकते हो। सोन इन फ्यूचर में सिग्नल प्रोवाइड करने वाला हूँ वापस से। अभी मैं कुछ अपने काम पे बिजी था, इसलिए नहीं कर रहा था। एंड अगर आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर टॉपिक सारी चीज़ें सीखना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनरोल कर सकते हो मेरे मेंटोरशिप पर। एंड दैट्स ऑल। एंड वीडियो को तो आपको लाइक करना बनता है, इतना डीप में आई थिंक सो कि कोई और सिखाता होगा। इस यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता, कुल देखो मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए मैंने 10 सेकंड का भी ट्रेड ले लिया, ठीक है। ओके, तो ये ट्रेड हमारा विन जा चुका है, आई थिंक सो विन जा चुका है ट्रेड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने का सिंपल रीज़न था, मार्केट में यहाँ से देखोगे, यहाँ से एक प्योर सेलर्स का एंट्री था, ठीक है। ये हिडन पावर जोन के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पर से एंट्री था। तो मुझे पता था कि यहाँ पर हमारा ट्रेड में रिजेक्शन आने वाला है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो मैंने बताना ही भूल गया, कभी भी आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना है रिजेक्शन के लिए, तो याद रखना उसका रिएक्शन कुछ ना इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या था, रिएक्शन स्लो रिएक्शन में ब्रेक था, स्लो रिएक्शन में ब्रेक था, या फिर यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा था, इसे शॉक के साथ ब्रेकआउट दिया, तो ये आपका गलत है। यहाँ धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे, और ये शॉक के साथ ब्रेकआउट दिया, मतलब यहाँ पर इसे ब्रेकआउट देना है मार्केट में इस जोन का। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट में अगर शॉक के साथ मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है शॉक के साथ, तो चल जाएगा, ठीक है। बट अगर ये धीरे धीरे आके इस तरह से ब्रेकआउट दे रहा है तो मत करना ट्रेड, ठीक है। अगर ये मार्केट शॉक के साथ ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे, शॉक के साथ ऊपर गया, इस तरीके से हो रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो अगर मार्केट में सिर्फ एक शॉक के साथ ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, तो यहाँ पर ट्रेड मत लो। अगर मार्केट में शॉक के साथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे, शॉक के साथ ऊपर, शॉक के साथ नीचे, इस तरीके से हो रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो मार्जिन सेफ्टी या फिर विक ट्रेडिंग। चलो यहाँ पर हमारा ट्रेड विन जा चुका है। मैं यहाँ पर 3600 का और ट्रेड लेने वाला हूँ लास्ट। शिट, यहाँ पर ट्रेड का टाइमिंग गलत हो गया। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, सिंपल नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा था एंट्री पॉइंट सेलर्स का, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर शॉक के साथ नीचे जा रहा था, धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे, फिर इसे शॉक के साथ ब्रेकआउट किया। जब भी इस तरीके शॉक के साथ इसे मार्केट यहाँ पर भी एक रिएक्शन दे रहा था, यहाँ पर धीरे धीरे बायर्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पर बायर्स भी आ रहे थे, सेलर्स भी आ रहे थे, बायर्स भी आ रहे थे, सेलर्स भी आ रहे थे, फिर शॉक के साथ ब्रेकआउट किया, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में यहाँ पर एक रेड कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर छोटा सा एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। सो ये ट्रेड तो चलते रहेगा, हम करते हैं वीडियो को एंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको कैंडल रिएक्शन के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर देख सकते हो, कैंडल रिएक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एंड आपको ओपन एरिया के बारे में नहीं पता तो आप ओपन एरिया के ऊपर भी देख सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो।